अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ट्रेनिंग का, जिसमें एक इंडिविजुअल का जो स्केल होता है, फिर इनसाइट्स, नॉलेज वगैरह इम्प्रूव या फिर गेन करता है। एक इंडिविजुअल डेवलप करता है एटीट्यूड, ताकि वो अपना काम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर पाए वर्क को ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली। तो ये मैनेजर्स के लिए ही है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। वही डेवलप करना क्या, स्किल्स, नॉलेज वगैरह, तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर में टेक्निक्स क्या क्या हो गया? ऑन द जॉब हो गया, फिर एक हो गया ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में आता है अंडर स्टडी, मल्टीपल मैनेजमेंट, कमिटी असाइनमेंट। तो अंडर स्टडी में क्या होता है? एक सुपीरियर होता है जो ट्रेनिंग देता है अपने सबॉर्डिनेट को, उसके अंदर काम करके, एज हिज अंडर स्टडी, मतलब उसके अंडर में वो काम करता है एक सबॉर्डिनेट, वो उसको देख के काम सीखता है, उसी को कहते हैं अंडर स्टडी। जैसे कि हमारा एक मान लो एक सुपीरियर है, उसके नीचे में एक असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट उसका काम को देख रहा है, उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज में हैंडल कर रहा है, प्रॉब्लम्स वगैरह को, सिचुएशंस वगैरह को, फिर टास्क वगैरह को वो देख रहा है, फिर मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहा है, उसके साथ साथ रह रहा है कि जो काम को सीख रहा है, तो उसी को कहते हैं अंडर स्टडी। फिर धीरे धीरे वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अज्यूम दे दिया जाता है, तो यही होता है अंडर स्टडी ट्रेनिंग। तो ये एक मेथड है ऑन द जॉब का। फिर दूसरा हो गया मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड। मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड में क्या है? मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड में एक ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट एडवाइजरी कमेटी को वो करता है, बनाता है। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी होता है वो क्या करता है? प्रॉब्लम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो मतलब पढ़ता है वगैरह को, समझता है और रिकमेंडेशन करता है टॉप मैनेजमेंट को। अब ये टॉप मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो रिजेक्ट करे या तो एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन जो कि एडवाइजरी कमेटी ने एडवाइस किया है। अब कुछ कुछ केसेस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक जूनियर बोर्ड, ताकि वो ट्रेन कर पाए अपने जूनियर एग्जीक्यूटिव्स को। अब जूनियर बोर्ड क्या करता है? वो भी डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन का, रिकमेंडेशन देते हैं अपने सीनियर बोर्ड को, जो कि सीनियर बोर्ड कौन उसमें मेंबर्स हो सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स वगैरह। अब वो सीनियर बोर्ड के ऊपर है कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और वो सीनियर बोर्ड वही रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करता है जो कि वो मतलब अनएनिमसली वो लोग मतलब कंसिडर करते हैं उसी रिकमेंडेशन को। तो एक बार इसको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें मल्टीपल मैनेजमेंट कमेटी, मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड बोलते हैं, मेथड। ओके, तो इसमें क्या बोला है? एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी होता है, ठीक है। एक एडवाइजरी कमेटी होता है जो कि एडवाइस करते हैं किसको? टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को। अब ये टॉप मैनेजमेंट का मर्जी है कि या तो वो एक्सेप्ट करे या तो वो रिजेक्ट करे जो भी एडवाइस या जो भी सजेशंस वगैरह दिए गए हैं इससे एडवाइजरी कमेटी के जरिए। तो ये हो गया अपना एक इसी के अंदर। फिर और एक है कि ये जो एडवाइजरी कमेटी है कभी कभी जूनियर बोर्ड भी कहलाया जाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इस जूनियर बोर्ड में, तो वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम वगैरह सुनेगा, वो रिकमेंडेशन करेगा। रिकमेंडेशन किसको करेगा? वो रिकमेंडेशन करेगा उसके अपर लेवल जो सीनियर बोर्ड है। सीनियर बोर्ड में कौन कौन हो सकता है? अपना बोर्ड ऑफ सीनियर बोर्ड में आ सकता है अपना शेयर होल्डर्स, है ना, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अब ये सीनियर बोर्ड का ऊपर है, या तो वो इसका जूनियर बोर्ड का जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट करे या तो वो रिजेक्ट करे। अब वो वही एक्सेप्ट करेगा जो कि वो लोग मतलब कंसिडर करते कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के। तो ये एक होता है मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड। ओके, तो हमने पढ़ा ऑन द जॉब में अंडर स्टडी में क्या है? एक
एक सुपीरियर अपने अंडर स्टडी किसको करता है, असिस्टेंट को, मतलब साथ में रख के काम वगैरह सिखवाता है, उसको कहते हैं अंडर स्टडी। फिर मल्टीपल मैनेजमेंट मेथड में अभी बताया कि ऐसा होता है कि अलग अलग मैनेजमेंट लेवल के जो प्रॉब्लम वगैरह समझते हैं, फिर उसको रिकमेंडेशन देते हैं, एडवाइसेस देते हैं। अभी एडवाइजरी कमेटी बनता है, टॉप मैनेजमेंट को देता है ये एडवाइजरी कमेटी। अगर टॉप मैनेजमेंट का मर्जी है वो या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे सजेशन। अभी अगर किसी किसी केसेस में जूनियर बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया जाता है, अगर जूनियर बोर्ड में कौन कौन आ सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो भी प्रॉब्लम वगैरह समझते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का, और अब रिकमेंडेशंस एडवाइसेस वगैरह देते हैं सीनियर बोर्ड को। अब सीनियर बोर्ड का मर्जी है या तो वो एक्सेप्ट करे या तो वो रिजेक्ट करे, ठीक है। फिर क्या आता है इसमें, फिर आता है कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट में क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस given the name of committee is constituted by the development head or organization. The responsibility of committee is to study the given problem, investigate and give a recommendation. ये सिमिलरली है लेकिन थोड़ा अलग है, वही कि एक कमेटी बैठा दिया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं कमेटी में, जो कि कौन बैठाता है, बाय द डेवलपमेंट, जो हेड होता है वो बैठाता है, डेवलपमेंट हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो मतलब अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कमेटी का कि वो जो प्रॉब्लम को समझे, इन्वेस्टिगेट करे और रिकमेंडेशन करे। कमेटी प्रमोट्स म्यूचुअल शेयरिंग एंड डिस्कशंस ऑफ इंटरेस्ट बाय मेनी इंडिविजुअल्स to arrive at consensus of opinion. Assignments to committee has been widely used technique of developing managers into general administration. तो जो रिकमेंडेशंस वगैरह, डिस्कशंस वगैरह होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग डिस्कशंस करके, या डिस्कशंस ऑफ इंटरेस्ट बाय बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अलग अलग इंटरेस्ट, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो सब एक म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड करते हैं। तो कमेटी असाइनमेंट हो गई। ये वही है कि कमेटी क्या करता है, प्रॉब्लम वगैरह को सुनता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिकमेंडेशन करता है, बस इतना ही है। फिर ऑफ द जॉब मेथड में क्या है, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या बोला है कि रोल प्लेइंग जो इंडिविजुअल है उसको हम एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह ऐसे ही एक आर्टिफिशियल सिचुएशन दे देंगे, कन्फ्लिक्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और उसको बोलेंगे कि इसको सुलझाओ, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेनी है, उसको हमने एक कन्फ्लिक्ट, आर्टिफिशियल कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, सिचुएशन है, तो अभी तुम क्या करोगे, तो वैसा इसको रोल प्लेइंग कहेंगे। वो उस रोल में अगर तुम होते तो क्या करते, क्योंकि ऑफ द जॉब में, क्योंकि रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो गया और वो सॉल्व नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए पहले उसको समझा देते हैं, ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फिर आता है अपना सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को टी ग्रुप भी कहते हैं, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, या फिर उसको ग्रुप डायनेमिक ट्रेनिंग भी कहते हैं, या फिर लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। यहाँ पे क्या, स्मॉल ग्रुप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन प्रोसेस विच इज डिजाइन टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फीलिंग। तो नाम से पता चल रहा है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए, ठीक है, दूसरों की सेंसिटिव, सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, तो दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किया जाता है, ग्रुप में अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, है ना। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे देखो लिखा है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टेक्निक वर्क ऑन द बेसिक अजम्पशन दैट चेंज इन बिहेवियर कैन नॉट कम बाय नॉलेज अलोन। अभी क्या लिखा है कि जो चेंज इन बिहेवियर है, बिहेवियर सिर्फ नॉलेज से नहीं चेंज होता है, वो अपने आप मतलब धीरे धीरे सीख सीख के चेंज होता है। द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज इनफॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड से ग्रुप ऑफ 10-12 पर्सन मेंबर्स होते हैं इस ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको कोई गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता कि वो कैसे प्रोसीड करे। तो डेवलप अवेयरनेस एंड सेंटिमेंट ऑन। अब इस ट्रेनिंग का जो मेन फोकस है ना, उसका फोकस है कि वो एक दूसरे बंदे से वो कैसे इंटरेक्ट करे, कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे उसको बिहेवियर को समझे, कैसे उसका लर्निंग, दूसरे का मतलब फीडबैक को कैसे ले, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को कैसे ले। कभी कभी होता है कि कुछ हमने काम किया, सामने वाले बंदे ने हमको बुरा फीडबैक दिया, तो फीडबैक को हमको अच्छे से लेना चाहिए, अच्छा हमें इम्प्रूव करना है वैसा। तो सामने जो दूसरा बंदा हो सकता है कि उसका बिहेवियर ऐसा हो कि ना, नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो मतलब मुझे सब पता है, ऐसा ऐसा, ये तो गलत बोल रहा है मेरे बारे में।
तो वैसा मतलब बिहेवियर बिल्ड करने के लिए जो ट्रेनिंग होता है उसी को कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसमें 10 से 12 लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट्स को कोई गाइडेंस नहीं होती, उनको इंटरेक्शंस एक साथ मतलब इंटरेक्ट करने के लिए बोल दिया जाता है और एक दूसरे का इमोशनल लेवल वगैरह को समझने के लिए मतलब रख दिया जाता है, ताकि वो इस ट्रेनिंग से अपना जो सेंसिटिविटी है दूसरों के लिए वो मतलब वो कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। फिर आता है साइमुलेशन ट्रेनिंग। साइमुलेशन ट्रेनिंग वही है, रियल लाइफ सिचुएशन की तरह मतलब आइडेंटिकल वो दे देते हैं, सिचुएशन दे देते हैं काम करने के लिए। तो इसमें भी आता है एक बिजनेस गेम और एक आता है इन बास्केट ट्रेनिंग। बिजनेस गेम में क्या है, बिजनेस गेम में बोला है कि बिजनेस गेम्स आर क्लासरूम साइमुलेशन एक्सरसाइजेस विच आर डिजाइंड to be representative of real life condition. The technique is intended to teach participants how to make management decision in an integrated manner. Participants, after making decisions, receive feedback about the decision. The instant feedback is in the quantitative terms and obtained by processing these decisions through computers. The participants of business games learn by analyzing problem and making trial and error decisions. Since the error in a decision can be disastrous in real life business, but in game the participants learn from these mistakes and has chances to recoup his losses without harmful consequences. It is also possible that in business games the participants who made a wrong decision may be given another chance. The feedback is very prompt in this method. तो बिजनेस गेम का डिसीजन में क्या है कि ये एक सिमिलर क्लासरूम मतलब क्लासरूम के अंदर में कुछ ऐसा उसको रियल लाइफ कंडीशन दे दिया। अब जो पार्टिसिपेंट है, जो ट्रेनी है, वो क्या करता है, वो सिचुएशन को समझता है और अपना डिसीजन देता है। अभी उसने कुछ डिसीजन दे दिया, अब उसके बेस पे फीडबैक दिया जाता है, उसको इंस्टेंट फीडबैक दिया जाता है जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है और क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है जो कि प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के जरिए। तो पार्टिसिपेंट अभी अगर रियल लाइफ में होता है, अगर उसने सोचो कुछ गलत डिसीजन दिया होता तो ये बहुत डिजास्टर्स हो जाता है, राइट। तो इसमें बोला पार्टिसिपेंट्स ऑफ बिजनेस गेम लर्न बाय एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड मेक ट्रायल एंड एरर डिसीजन। Since the error in decision can be disastrous in real life, but in game the participants learn from their mistakes and has chance to recoup his losses without harmful consequences. तो इसमें क्या है कि इसमें ट्रायल एंड एरर मतलब अप्रोच फॉलो किया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स को मतलब सीखने का मौका दिया जाता है, प्रॉब्लम को समझना और फिर डिसीजन देना। अगर ये डिसीजन सही नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, ऐसा करके। अभी अगर रियल लाइफ में उसने कुछ गलत दे दिया तो वो बहुत ही हार्मफुल हो जाता। तो इसीलिए इसको एक रियल लाइफ कंडीशन के हिसाब से एक सिमिलर सिचुएशंस को मतलब हैंडल करने के लिए जो डिसीजन देते हैं उसी को कहते हैं यहाँ पे बिजनेस गेम। फिर इन बास्केट ट्रेनिंग क्या है, इन बास्केट ट्रेनिंग में क्या है, पार्टिसिपेंट्स को सारा मतलब ऑल द मटेरियल इन बास्केट मतलब सारे मटेरियल दे दिया जाता है जो कि उसको हेल्प करे सॉल्व करने में प्रॉब्लम। द पार्टिसिपेंट इज गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन मटेरियल रिक्वायर्ड जैसे कि रिपोर्ट, मेल वगैरह एक पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है। पार्टिसिपेंट को पूछा जाता है कि वो प्ले करे रोल ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के हिसाब से अपने आप को समझो कि मैं मैनेजर हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा उसको मतलब एक इमेजिनरी उसको सिचुएशन में रख के और फिर वो मतलब अपना डिसीजन वगैरह देता है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह यूज करके अपना एक अप्रोप्रिएट डिसीजन देता है। अब वो ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकता है। अब ट्रेनर और जो पार्टिसिपेंट है दोनों मिलके ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इसमें बस यही है इसी का इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट में वही है कि बास्केट में कुछ मटेरियल दे दिए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ऑल द मटेरियल्स मतलब सारे मटेरियल दे दिए जाते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। और पार्टिसिपेंट्स अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं और जो पार्टिसिपेंट है वो और उसका खुद का जो ट्रेनर है वो मिलके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हो गया इन बास्केट। और बिजनेस गेम में क्या था, बिजनेस गेम में रियल लाइफ सिचुएशन के हैंडल कैसे करना है वो सिखाते हैं बिजनेस गेम में। और ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉलो किया जाता है। पार्टिसिपेंट को ऑन स्पॉट मतलब इंस्टेंट एक फीडबैक दिया जाता है जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है। और
अगर मतलब ट्रायल एंड एरर क्यों, अगर रियल लाइफ में कुछ गलत अगर डिसीजन दे दिया तो वो काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉलो करके उसको मतलब सिखाया जाता है कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो ये वाला डिसीजन बेटर है, बेस्ट है। तो ये हो गया बिजनेस गेम, ये हो गया हमारा इन बास्केट ट्रेडिंग। अब केस स्टडी है तो जो कि ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स वगैरह जो केसेस पुराने जो केसेस होते हैं उन सबको डिस्कस समझ के एक डिस्कशंस प्रॉब्लम वगैरह एनालाइज करके डिसीजंस वगैरह लेना, उसी को कहते हैं केस स्टडी मेथड। फिर आता है हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है क्या करते हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ये एक मतलब ऑफ द जॉब टेक्निक का एक मेथड है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो वही है इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझना एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके अंदर में ईगो स्टेट आता है, फिर आता है ट्रांजैक्शन। ईगो स्टेट में 3 आता है, पेरेंट स्टेट, चाइल्ड स्टेट, अडल्ट स्टेट। तो पेरेंट स्टेट होता है अपना जो पेरेंट्स लोग होते हैं उनका जो ईगो होता है, पेरेंट ईगो स्टेट अराइजेस फ्रॉम द वेज इन विच आर पेरेंट रियर्ड अस। द पेरेंट इन अस प्रोवाइड एडवाइसेज। एक पेरेंट क्या करता है, एडवाइस देता है, गाइडलाइन देता है, रेगुलेशन देता है, डिसिप्लिन वगैरह सिखाता है। फिर एक अडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है, एक अडल्ट ईगो स्टेट इंफॉर्मेशन वगैरह को समझता है, एनालाइज करता है। और चाइल्ड ईगो स्टेट क्या करता है, हमेशा सुनता है, हॉस्टाइल होता है चाइल्ड ईगो स्टेट। तो इसमें 3 ईगो स्टेट बताया। अब ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि ट्रांजैक्शन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन 2 पीपल। तो इसी को समझने को ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं। तो इसमें है कि कौन सा, द पर्पस ऑफ द टेक्निक इज टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड इज ओरिजिनेटिंग द मैसेज एंड द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स। मतलब कभी कभी होता है एक इंसान पेरेंट की तरह एडवाइस देता है, कभी कभी होता है एक अडल्ट की तरह वो एडवाइस देता है इंफॉर्मेशन वगैरह फैक्ट्स फिगर्स को एनालाइज करके, कभी कभी होता है वो चाइल्ड की तरह मतलब सुनता है बचपना। तो मतलब इसमें है कि जब 2 पीपल बात करते हैं, मैसेज जो होता है 2 पीपल के बीच में एक्सचेंज होता है आइडियाज वगैरह, तो तब कौन सा स्टेट पे होता है उसका माइंड, मतलब कौन सा स्टेट पे है, पेरेंट, अडल्ट या चाइल्ड। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर में से फॉलोइंग अप ऑन अ क्लाइंट इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट हैज made us the number 1 engineering sales division. The subordinate may respond, I am a firm believer of the following up of the client interest. The transaction is from one adult to another and therefore complementary. तो यहाँ पे क्या, एक adult ने दूसरे को बोला है, adult का हिसाब से दोनों ने बात किया, तो ये complementary हो गया, complementary ट्रांजैक्शन हो गया। अब क्रॉस ट्रांजैक्शन में क्या है, देखो ऑन दी कॉन्ट्रारी, यहाँ पे ऑन दी कॉन्ट्रारी द ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज क्रॉस इफ द मैनेजर फ्रॉम वन ईगो स्टेट इज रिस्पॉन्डेड टू फ्रॉम एन इनअप्रोप्रिएट स्टेट। कंसिडर द सिचुएशन वेयर अ मैनेजर आस्क अ सबऑर्डिनेट टू अटेंड टू एन अर्जेंट वर्क एंड द सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्स। अभी किसी मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि तुम एक काम अर्जेंटली अटेंड करो, तो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्ड करता है कि आई विल डू इट व्हेन आई हैव टाइम। सबऑर्डिनेट बोलते हैं कि मैं तब भी करूंगा जब मेरे पास टाइम है। तो पेरेंट ईगो स्टेट इन दिस सिचुएशन हैज बीन मैच्ड बाय द चाइल्ड ईगो स्टेट। द क्रॉस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इनटू ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पेरेंट ईगो, इसने पेरेंट की तरह बोला ना कि तुम तब एक अर्जेंटली काम को अटेंड करो। अब ये जो है उसने चाइल्ड की तरह बोला, हाँ तब मैं तब भी करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। एक बच्चा ऐसा बोलता है ना कि हाँ मैं तब भी करूंगा तब जब मेरा टाइम होगा, मैं खेलने के बाद आके करूंगा ऐसा। तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट हो गया, तो ये क्रॉस्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या है कि इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझने के लिए जो एनालिसिस होता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। मतलब ईगो स्टेट और ट्रांजैक्शन। तो ईगो स्टेट क्या बोलता है, पेरेंट, चाइल्ड और अडल्ट स्टेट। पेरेंट स्टेट क्या होता है, एक पेरेंट होता है वो डिसिप्लिन फिर सिखाता है, गाइडलाइंस एडवाइसेस देता है। अडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है, फैक्ट्स फिगर इंफॉर्मेशन वगैरह से डिसीजन लेता है। और चाइल्ड ईगो स्टेट क्या होता है, लिसन्स, रेस्पॉन्स टू हॉस्टिलिटी, है ना। और ट्रांजैक्शन में क्या है, यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन में यही है कि एक द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक इज टू डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन करना है कि कौन सा पार्ट से, है ना, पेरेंट, अडल्ट या फिर चाइल्ड ओरिजिनेट कर रहा है द मैसेज एंड द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, उसके अंदर फिर क्रॉस हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री अडल्ट कर रहे हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर
क्रॉस है, अगर जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था हमने कि उसने ऊपर पेरेंट की तरह उसने एडवाइस मतलब बोला कि तुम उसको अटेंड करो, बट यहाँ पे जो उसका सबऑर्डिनेट उसने बोला तब भी करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, तो ये क्रॉस हो गया। तो हमने पढ़ लिया इतना। तो फिर से पढ़ते हैं। ऑन द जॉब में आता है अंडर स्टडी मल्टीपल मैनेजमेंट कमिटी असाइनमेंट। अंडर स्टडी में क्या था, एक सुपीरियर के अंडर में जो काम करता है सबऑर्डिनेट, उसको कहते हैं अंडर स्टडी, जैसे कि असिस्टेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या था, अलग अलग मैनेजमेंट यहाँ पे हमने पढ़ा था। कमिटी एडवाइजरी कमिटी बिठा देता है, फिर वो टॉप मैनेजमेंट को मतलब सजेशन देता है, वो उसके ऊपर है कि वो या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे सजेशन। फिर जूनियर बोर्ड होता है, कंस्टिट्यूट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो प्रॉब्लम वगैरह एनालाइज करके सजेशंस वगैरह देता है सीनियर बोर्ड को। सीनियर बोर्ड का मर्जी है, सीनियर बोर्ड कौन होता है, शेयर होल्डर्स कंस्टिट्यूट करते हैं, वो उसका मर्जी है तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। ये हो गया हमारा मल्टीपल मैनेजमेंट। कमिटी असाइनमेंट क्या है, कमिटी बनाते हैं 4-5 लोगों का मिलके, और वो प्रॉब्लम वगैरह को एनालाइज करते हैं और फिर सजेशन देते हैं। ऑफ द जॉब में क्या था, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या है कि मतलब रोल दे देते हैं कि तुम इस रोल में होते तो तुम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, रोल प्लेइंग में, कि तुम अगर इस रोल में होते तो तुम क्या करते, ऐसा कैसा एडवाइस देते। फिर ये हो गया सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। क्या सेंसिटिविटी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उन लोग को दूसरे का सेंसिटिविटी को समझने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उसको कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब वहां पे उन लोग को छोड़ देते हैं कि वहां पे कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं देते, समझो कि तुम इसका इमोशंस को समझो, इसको कैसे हैंडल करना है वो सब समझो, फीडबैक कैसे लेना वो सब समझो। फिर साइमुलेशन टेक्निक में आ गया बिजनेस गेम। बिजनेस गेम में क्या है, बिजनेस गेम में है कि एक साइमुलेशन में वही है कि रियल लाइफ सिचुएशन की तरह समझा, एक वो देते हैं, कंडीशंस होता है जो कि पार्टिसिपेंट्स वगैरह समझते हैं, प्रॉब्लम वगैरह को एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉलो करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आ गया इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट ट्रेनिंग में क्या था कि एक बास्केट में सारे मटेरियल प्रॉब्लम वगैरह दे देते हैं, जैसे कि रिपोर्ट मेल, और फिर तुम उसको समझो और फिर तुम डिसीजन दो। अगर वो अच्छा हुआ तो मतलब वही है कि दोनों मिलके यहाँ पे जो उसका सुपीरियर है और उसका जो वो खुद जो पार्टिसिपेंट है, दोनों मिलके डिस्कशन को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। फिर केस स्टडी में क्या था कि पुराने केसेस को स्टडी करना, ये हो गया केस स्टडी। फिर ट्रांजैक्शनल तो अभी पढ़ लिया हमने कि ईगो स्टेट हो गया और एक ट्रांजैक्शन स्टेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।